ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। ऐसे तथ्य जो विवर्तक तथ्य न होते हुए भी किसी विवर्तक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे एक ही संव्यवहार के हिस्से हैं या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 8। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 6 है वो रेस्ट जेस्टे से संबंधित है, मतलब एक ही संव्यवहार में होने वाले घटनाओं से संबंधित है, चाहे वो घटनाएं एक ही स्थान पर या भिन्न स्थान पर या भिन्न भिन्न समय या भिन्न भिन्न स्थानों पर घटित हुई, परंतु अगर वो सभी एक ही घटना का भाग है या सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो सारी घटनाएं रिलेवेंट होती है, ऐसा हमारा धारा 6 कहती है। और इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। और इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट जेस्टे। रेस्ट जेस्टे का सिद्धांत। जो कि धारा 6 से। यह रहा क्वेश्चन नंबर 42 कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय को क्षतिपूर्ति निर्धारित करने हेतु सक्षम बनाती है। धारा 11, धारा 12, धारा 10 और धारा 9। तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो की धारा 12 है वह न्यायालय को क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाने वाले जो तथ्य हैं नुकसानी के वाद में सुसंगत होते हैं, और ये जो प्रावधान है वो धारा 12 में दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जब अधिकार या प्रथा का प्रश्न हो तब भारतीय साक्ष्य की कौन सी धारा सुसंगत तथ्यों के बारे में नियम बताती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 जो है वो अधिकार और रूढ़ि के बारे में या उसके संबंध में जानकारी देने वाले तथ्यों को सुसंगत बनाती है। किसी भी अधिकार या रूढ़ि से संबंधित कोई भी तथ्य जो उस रूढ़ि को या उस अधिकार को स्थापित करे या उसको डिनाई करे या उससे संबंधित किसी तथ्य की जानकारी दे, वो सब उस रूढ़ि या अधिकार को स्थापित करने या इनकार करने या उसके संबंध में जानकारी से संबंधित है, वो धारा 13 के अकॉर्डिंग सुसंगत होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा धारा 13। यह क्वेश्चन नंबर 44। क पर ख की प्रतिष्ठा को अपहानि करने के आशय से क एक लांछन प्रकाशित करके ख की मानहानि का करने का अभियोग है। क ने पूर्व में भी इस प्रकार के लांछन ख के बारे में प्रकाशित किए थे, जो कि क की तरफ से ख के लिए वैमनस्य दर्शाता है। यह तथ्य सुसंगत है क्योंकि पहला, यह सिद्ध करता है कि क की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। नंबर 2, यह विवादित तथ्यों की व्याख्या करना आवश्यक है। नंबर 3, ख की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आशय सिद्ध करता है और यह तथ्य सुसंगत तथ्य का प्रभाव है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 15 है वह कार्य आकस्मिक है या आशय उसके संबंध में यह प्रावधान करती है। क्योंकि उसने मानहानिकारक कथन प्रकाशित किया था और उसका उस पर अभियोग है, और ऐसा उसने पूर्व में भी उसी व्यक्ति के खिलाफ किया है, उसी व्यक्ति के विरुद्ध किया है, जो उसके बार बार करने के आशय द्वारा किए गए कृत्य को दर्शाता है। यह कोई कार्य आकस्मिक नहीं है बल्कि वो बार बार कर रहा है, तो यह उसके प्रति ख के प्रति उसके इंटेंशन को शो करता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कि ख की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आशय सिद्ध करता है, और ये धारा 15 के अकॉर्डिंग सुसंगत है, और आंसर हो जाएगा 3। यह क्वेश्चन नंबर 45। मन की कोई दशा दर्शित करने वाले तथ्य या शरीर की कोई दशा दर्शित करने वाले तथ्य अथवा शारीरिक संवेदना दर्शित करने वाले तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्रकार के
की तथ्य का जो प्रावधान है वो धारा 14 में किया गया है कि मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को दर्शित करने वाले जो तथ्य होते हैं वो धारा 14 के अधीन, धारा 14 के प्रावधान के अधीन क्या होते हैं, सुसंगत होते हैं और इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा धारा